गर्मान्वित महसूस कर रहा हूँ। और मैं आते ही उत्तर भारत के पेरियार लड़ाई सिंह यादव जी के गांव में जाकर मैंने उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित किया और मैं लगातार उनके बारे में पढ़ता, जानता, बोलता रहा हूँ। सौभाग्य से आज आने का अवसर मिला। जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं उसमें कुछ लोग जानते होंगे, मेरा नाम हृदयलाल मौर्य है। मैं एशिया के सबसे बड़े हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। बहुजन मिशन की बात करता हूँ। जितने भी महापुरुष हुए मैं सभी को अपना आदर्श मानता हूँ और मैं मुख्य बात करूंगा यहाँ उनके जीवनी, उनके संघर्षों पर तमाम लोग बोल गए और अभी मुख्य वक्ता तमाम अध्यक्षगण बोले हैं और तमाम लोग बोलेंगे। मैं जो महसूस किया हूँ मैं बोलूंगा। जब मैं उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए गया तो वहाँ किसी ने बताया कि जब पहली बार वहाँ पे मोमबत्ती जलाने के लिए दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ तो गांव में अभी सुबह 1 घंटे पहले की बात बता रहा हूँ, लोगों ने कहा कि ये लोग यहाँ भूत करने आए, भूत पिशाच या जो भी होता है, क्या कहते हैं उसको, टोटका। वहाँ ऑब्जेक्शन कर रहे थे लोग, चिराग तले अंधेरा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसको हम जैसे लोग उत्तर भारत के तमाम लोग अपना आदर्श मानते हैं, उनके गाँव में भी इस विचारधारा के लोग हैं कि जब आप किसी महापुरुष के लिए दीप प्रज्वलन का काम करते हैं तो हमारा समाज, मैं अपने समाज को 85% बोलता हूँ, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, हमारा समाज मौर्य समाज नहीं है, यादव समाज नहीं है, पाल पटेल विश्वकर्मा समाज नहीं है, कुर्मी समाज नहीं है। हृदयलाल मौर्य का समाज 85% का समाज है। वो समाज जो जिसको लेकर के महामानव गौतम बुद्ध की विचारधारा चली, जिसको डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, रामास्वामी नायकर, जिसको बाबू जगदेव कुशवाहा, राम स्वरूप वर्मा और तमाम ऐसे बहुजन महापुरुष हुए जिन्होंने, फूले दंपति ने जिस विचारधारा को आगे बढ़ाया। मैं भाषण न दे के मुद्दे की बात करता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुत सारे वक्तागण हैं। 5000 साल पहले एक विचारधारा यूरेशिया से भारत में आई। आप लोग पढ़िएगा, ओबीसी एससी की प्रॉब्लम क्या है ना कि पढ़ते नहीं है आप। वो आए और उनको जाति उच्चता का दम था। बहुत सारा आपको कुछ मिलेगा, 5 मिनट में मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा। उन्होंने एक डर पैदा किया ईश्वर नाम का, और आप डरेंगे तो आप उनके द्वारा बताए गए रास्तों पे चलेंगे। मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ। एक प्रवचन करता था, उसने कहा बड़ा लंबा बाल रखता है, कुछ साल पहले पैदल साइकिल से चलता था, आजकल कई करोड़ की गाड़ियों से चलता है। कह रहा था कि आप जो कुछ जाति विशेष के मुंह में जाता है वो सीधा ईश्वर में, आपके पूर्वजों के पास जाता है। मेरी तर्क क्षमता ये कहती है कि अगर स्वर्ग में चूहे ज्यादा हो, अगर आप कह रहे हैं कि पूरी सब्जी हम किसी जात को खिलाते हैं तो ईश्वर के पास, हमारे पूर्वजों के पास जाता है, यानी कि भूख लगती है, प्यास भी लगती होगी, यानी जो पृथ्वी पे होता है वही स्वर्ग में होता होगा। तो हो सकता है चूहे भी हो वहाँ, तो चूहे डिस्टर्ब करते होंगे ना हमारे दादा परदादा को। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोग भी विचार करिए। बुद्ध ने कहा था अपदीपो भव, अपना दीप स्वयं बनो, और यही बात डॉक्टर अंबेडकर ने सरल भाषा में समझाई थी। अगर मान लीजिए स्वर्ग में चूहे ज्यादा हो और डिस्टर्ब कर रहे हो और दादाजी सपने में आके मुझसे कहे बेटा चूहे मारने की दवा भेज दो, तो मैं उस महान व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ कि जब सब कुछ आपके मुंह के माध्यम से स्वर्ग में जाता है, हमारे पूर्वजों के माध्यम से स्वर्ग में जाता है, तो क्या मैं चूहे मारने की दवा आपके मुंह में डाल दूं, हमारे पूर्वजों तक पहुंच जाएगा? तर्क करिए, आप इस विचार को समझिए। वो 5000 साल पहले आने वाले लोग आपको ऊंच नीचे 6000 जो जातियां बटी हैं, ये कहीं से आई नहीं है, ये इन्होंने बनाया है। मौर्य जी बड़े हैं तो यादव जी बड़े हैं तो पटेल जी बड़े हैं। अरे कोई मनुष्य बड़ा कैसे हो सकता है? अब आप सोचिए, बता रहे हैं कि मुंह से पैदा होते हैं, सीने से पैदा होते हैं, और क्या पेट से पैदा होते हैं, पैरों से पैदा होते हैं। यहाँ बैठा कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति देखा हो मुंह से, पैर से, सीने से पैदा? ये इतने पाखंडी और घटिया किस्म के लोग हैं, आपको भ्रम में फैलाए हम सर्वोच्च हैं। कौन सर्वोच्च है यार? तुम भी माँ के पेट से पैदा हुए, हम भी माँ के पेट से पैदा हुए, सर्वोच्च कैसे हो गए? हम पूजनीय हैं, तुम पूजनीय हो, और हम क्या हैं? हम घृणा के लिए पैदा हुए, नफरत करोगे हमसे? ये वो लोग हैं जो आपको हमेशा इसी तिकड़म में ऊंच नीच। डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा विद्वान मेरी नजर में भारत में नहीं पैदा हुआ। जब डॉक्टर अंबेडकर ने तमाम लोगों को पढ़ा, मैं
पेरियार जी की मैं बात कर रहा हूँ, जिन महापुरुषों की बात मैं कर रहा हूँ पेरियार जी वही बात कर रहे हैं, आप उनको अपने पे ले लीजिए। मैं 2 दिन से पेरियार रामास्वामी नायकर सहित ललई यादव जी को, पेरियार ललई यादव जी को पढ़ रहा हूँ। सारे महापुरुषों की विचारधाराएं लगभग एक ही जैसी है। आप ये बताइए, ये लोग ये कहते हैं कि जाति विशेष में योग्यता है। एक संस्था का निर्माण हुआ आज से 100 साल पहले, उस संस्था के चीफ ने कहा था कि अगर नाम बता दे, कहिए तो शायद इसमें दिमाग में नहीं आ रहा था, गोलवलकर ने कहा कि अगर पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक हमारे बराबर बैठे तो ऐसी आजादी से बेहतर है कि हम गुलाम रहेंगे। आप ये सोचिए कि जो लोग आज हमको हिंदू हिंदू कर रहे हैं, हिंदुओं को एक समान नहीं लाना है, वो गुलामी पसंद करेंगे अंग्रेजों की, लेकिन समानता की बात नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं जो आपको कभी भी समानता की बात नहीं करेंगे। और मैं अक्सर लोग जब कहा जाता है कि हम हिंदू राष्ट्र का विरोध करेंगे तो आप लोग लगता अच्छा मुसलमानों की गुंडागर्दी चलेगी, इस्लाम फैलाएंगे, मुसलमान राज चलेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब मुसलमान लाने का मतलब नहीं कि मुसलमान राष्ट्र हो जाएगा, इसका मतलब है कि सेकुलर राष्ट्र जैसे अभी देश चल रहा है ना, एकदम ऐसे ही चलेगा। हम इसी की बात करेंगे। यहाँ न हिंदू का चलेगा, न मुसलमान, जैन, सिख, कुछ नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान के अनुसार ये देश चलेगा और यहाँ कोई छोटा नहीं है। अभी तमाम लोग बोल रहे हैं पानी ऊंच नीच, कोई ऊंचा कैसे हो सकता है? आप ये सांस लेते हैं, आपका भी लंग्स है, क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम है, हार्ट है, साथ साथ एक ही जैसे है ना, कैसे कोई महान हो सकता है? जन्म के आधार पे कोई कैसे महान हो सकता है? लेकिन वो विचारधारा जो आजकल एक राजनीतिक पार्टी बना ली है, और वो राजनीतिक पार्टी भी सत्ता में, मुझे राजनीति का अपोज नहीं करना है, मुझे विचारधारा का अपोज करना है, सत्ता जिसकी मन तिसकी रहे। ये लोग आज पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की वही मनुवादी स्मृति की बात, मनुस्मृति में लिखा है, मैंने पढ़ा है, आप लोगों को बता दूं कि 10 साल का छत्री, 100 साल का छत्री 10 साल के ब्राह्मण को अपना पिता माने। क्या ये तर्क संगत है? ये न्याय संगत है? ये पिछड़ों, दलितों को सिर्फ गाली दिया गया है। मैं आपको बता दूं, जिस भी धर्म ग्रंथ का आपको फॉलो करते हैं, जरा उसको पढ़ लीजिए। मैं इसको पढ़ने के फेवर में नहीं था, आजकल 1 महीने से मेरा विचार बदला। आप तमाम धर्म ग्रंथों को पढ़िए और उसका हिंदी अर्थ समझिए, और ये समझिए कि हर कोई ऐसी जाति नहीं जो यहाँ बैठी जिसको गाली न दी गई हो। मैं चैलेंज करता हूँ, जो भी धर्मगुरु है वो मुझे आमंत्रित करे, बदतमीजी नहीं, आप बहस करिए। लाल मोहरे अगर आपसे बहस में हार जाएगा तो मैं जीवन पर्यंत मरुवादियों के घर में झाड़ू लगाऊंगा। आप क्या बात करते हैं? आप कहते हैं कि कोई उच्च है, वो पूजनीय है। अच्छा, आप पूजनीय है तो हम कौन है भाई? हम कौन है? आप कहीं और से दूसरे देश से आकर के हमको नीच बता रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि अगर कोई शूद्र को जूठन देना चाहिए, उनको गंदे भोजन देना चाहिए और उनके धन संपत्ति को लूट लेना चाहिए, वो धन संपत्ति उनकी है। अरे किस तरीके की विषमतावादी लोग हैं, और हम लोग उनके बहकावे में आकर के घंटा बजाते हैं और उनसे बताते हैं। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, जो अपदीपो भव, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर कहते, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप तार्किक हो जाइए साथियों, और आप कोई जात के आधार पर ऊंचा बड़ा नहीं। अगर आप तर्क तभी करेंगे जब आप किताब पढ़ेंगे। ये बताइए, जब आप पढ़ेंगे नहीं तो जो बोलते कि हाँ एकदम सही कह रहे हैं प्रभु आप देवता, वो कहते हैं पृथ्वी के देवता हैं। अरे तुम पृथ्वी के देवता, तो हम क्या है यार? ये जो बैठे हुए लोग हैं वो क्या है? इस विचारधारा को आप जब भी ललई यादव जी को पढ़ेंगे, यही तमाम चीजें, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट में ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन थैंक यू, समय मिला है। मैं बार बार उस विचारधारा को, इस देश में अगर डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया, सबको समतावाद की बात की, आज समतावाद की विचारधारा को हटा करके जिस एक विचारधारा ने, एक सवाल आप लोगों से है, बोलिएगा फिर मैं जवाब दूंगा। आप लोग देखते होंगे कि डॉक्टर महामानव गौतम बुद्ध की मूर्ति टूटी हुई पाई गई और बौद्ध स्थल मिट्टी के नीचे पाए गए। कभी आपने विचार किया कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ? कभी आपने सोचा? आप यहीं से सोचिए। मैं आपके इसी सरजमी की बात करता हूँ। कानपुर में बुद्ध पार्क को कोई वालय पार्क बनाया जा रहा है, शिवालय पार्क बनाया जा रहा है। मेरा बस ऐसे इसी को समझ लीजिए, जैसे बुद्ध की विरासतों को
आज उनके अपने अनुसार बदल दे रहे हैं ना। ऐसे ही बिहार में घटना घटी जहां महामानव गौतम बुद्ध, जहां पे महामानव गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया, वहां मनुवादी, सामंतवादी, विषमतावादी लोग कब्जा किए हैं और हम अपनी संपत्ति नहीं छुड़वा पा रहे हैं। और कौन सत्ता में है? मनुवादी, विषमतावादी, और यही लोग आपको देंगे नहीं स्थान। झूठ बोलते हैं, शुद्ध झूठ बोलते हैं। अगर जाति विशेष को लोग कोई बात बोले, आप जान लीजिए कि आपका नुकसान की बात करेंगे। मैं उस जाति विशेष के लोगों को स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ, उनमें 99% लोग जाति उच्चता की बीमारी से ग्रस्त हैं। वो किसी भी कीमत पे आपको अपने समान नहीं मानेंगे। मैं 1% को इसलिए वरीयता देता हूँ कि 1% अच्छे लोग भी होते हैं। कभी आप बात करिएगा, तमाम लोग मुझे फोन करते हैं, कभी कभी धमकी देते हैं। जब उनको पता चलता है कि हाई कोर्ट का वकील है तो ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन बीच बीच में धमकी भी देते हैं हमको। कहते आप धर्म के खिलाफ। कौन सा धर्म? कौन सा धर्म? जो धर्म पेरियार रामास्वामी नायकर ने कहा था, जो धर्म आपको नीच कहे उस धर्म को ये पेरियार रामास्वामी नायकर ने कहा था, जिनके आदर्शों पे ललई सिंह यादव जी भी चले और तमाम लोगों ने उस विचारधारा को माना। एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं हैं, मुझे लग रहा है आधे लोग जानते होंगे। और अगर ये आप बोल दीजिए तो कल FIR हो जाएगी। उम्मीद है मेरे खिलाफ FIR होगी, लेकिन मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि गिरफ्तार करने वाला तनाव में आ जाएगा, क्योंकि मैं उसे कोर्ट में बुला के हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु में समझाऊंगा कि मेरा क्या हैसियत है, हाई कोर्ट के वकील की क्या हैसियत है। तो वो मुझे नहीं रोक पाएगा। लेकिन आप पढ़िए, बोलिएगा नहीं मारपीट हो जाएगी, सोसाइटी में FIR हो जाएगा। आप लोग कमजोर लोग हैं, हर आदमी पावरफुल नहीं होता। तो मैं ये बताना चाहता हूँ 22 प्रतिज्ञाएं डॉक्टर अम्बेडकर की क्या है। सेम विचारधारा ललई सिंह यादव जी की भी है। आप लोग ये जान लीजिए कि ये विषमतावाद, ये हिंदुत्व, अभी आप बात करेंगे ना, इससे पहले ये कहते थे कि हम आ रहे हैं, बाद में आए तो एक वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च होने लगे, बीच में हिंदू हो गए। जब उनको पता चला कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं है तो सनातन हो गए। अब नया समस्या क्या आ गई है कि सनातन शब्द तो बौद्धिज्म का है, वो त्रिपिटक में लिखा हुआ है। महामानव गौतम बुद्ध के विचारधारा के लोगों में सनातन धर्म वो है। अभी क्या करते हैं ये पाखंडवाद, मनुवाद, विषमतावाद, इसी को ये उच्च समझते हैं। अभी बिहार की जाति जनगणना हुई, 1% नहीं है बिहार में ये लोग, 99% हम लोग हैं, मान लीजिए 95% है। उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना करा दीजिए 2% ज्यादा है, 3 या 4% हम पे रूल कर रहे हैं। सवाल आपसे करता हूँ, मैं पॉलिटिकल अपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे सवाल करता हूँ, 85% की बात करिए, उत्तर प्रदेश में 85% का कितना DM है, कितना SP है, कितना SHO है, ये वर्तमान लोगों से पूछिएगा। आपकी बिरादरी का कितना SHO है, आपकी बिरादरी का कितना विधायक है। ये मनुवादी, सामंतवादी विचारधारा के लोग आपको नीच समझते थे, समझते हैं और समझते रहेंगे जब तक आप नहीं समझ जाएंगे। धन्यवाद। किसी ने धन्यवाद कह दिया तो मुझे लगा मैं भी धन्यवाद ही कह दूं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि और बोलिए। साथियों, पुनः निवेदन करूंगा, कोई जात ऊंची नीची नहीं होती, कोई जात बड़ी नहीं होती, कोई पूजनीय नहीं है, सभी एक जैसे हैं। कोशिश करिए कि संविधान की किताब आप लोग खरीद लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 17, 18, 19, 51 ये सब पढ़ लीजिएगा। संविधान में आपको अपने अधिकार ये तमाम चीजें दी गई है। और जब भी कोई बदतमीज, घटिया, और मेरी नजर में वो नीच भी है, लेकिन मैं नीच नहीं कहूंगा, कह ही देता हूं, क्या कर लेंगे। नीच को नीच कहना कौन सा अपराध है? आपको अगर मनुष्य को आपको नीच कह रहे हैं, मैं ये कहता हूँ करें छोटी जात, OBC के लोग भी बोलते हैं छोटी जात। अरे यार, कोई जात छोटी कैसे हो सकती है? वो मनुवादी तो बोलते हैं, पिछड़े बोलते हैं छोटी जात, कोई जात छोटी कैसे हो सकती है? 6000 जातियां बनाती, अब नापो भैया, ये 1 इंच वाली जाति, आधी इंच वाली है, ये 12 इंच वाली, ये कौन जात बड़ी यार? कोई जात बड़ी कैसे हो सकती है? मैं व्यक्तिगत रूप से, हाँ, आपके पूर्वजों का इतिहास हो सकता है, जात विशेष में कोई जन्मा हो, लेकिन कोई जाति छोटी बड़ी कैसे हो सकती है? तो मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ, मैं बोल के चला जाऊंगा, तमाम अच्छे वक्ता आए हुए हैं, बोल करके चले जाएंगे, 10 मिनट बाद आप चाय पिएंगे, भूल जाएंगे। पढ़िए, जब आप पढ़ते हैं ना तो 1-2 घंटा लगता है पढ़ने में, तो बातें आपके दिमाग पे आएगी। मैं मूल रूप से भदोही जिले संत रविदास नगर का रहने वाला हूँ, काशी और प्रयागराज यानी इलाहाबाद बनारस के बीच का
दिलाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ। अगर आज मेरा यहाँ बुलाया गया है तो पढ़ने के कारण बुलाया गया है। अगर मैंने संविधान पढ़ा है, आईपीसी सीआरपीसी पढ़ा है, बीएनएस पढ़ा है, बीएनएस पढ़ा है, तब जाकर के आज मुझे बोलने का अवसर मिला है। और कोई सामान्य व्यक्ति मेरे खिलाफ बोलने में थोड़ा हिचकिचाता है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि साथियों, पेरियार रामास्वामी नायकर की जो विचारधारा थी समतावाद की, अगर उस पर चलना है तो समतावाद की बात करिए और सभी को समान समझिए। और 2-3 महापुरुषों को विशेष पढ़िएगा। महामानव गौतम बुद्ध, मैं लोगों से सवाल करता हूँ, कि मैंने पोस्ट डाला था, बड़ा लोग शेयर कर दिए। अगर आपका धर्म, जैसे आजकल बड़ा कुछ कर रहे, टनाटनी धर्म है एक आजकल, उसमें इतनी ही महानता थी तो महामानव गौतम बुद्ध के हाथ में तो कोई हथियार नहीं, कहीं फोटो लगी होगी, आप देखिए, कोई हथियार है? 50 से अधिक देशों में इनकी विचारधारा बिना हथियारों के फैल गई, बिना उड़े फैल गई और बिना डराए धमकाए फैल गई। एक विचारधारा है, आजकल बड़ा महान बनते हैं। आप गए कहाँ? आप ही, ये जो आप ही अपने धर्मावलंबियों को नीच कह रहे थे ना, वो कुछ इस्लाम स्वीकार कर लिए, कुछ दूसरे धर्म में, कुछ जैन हो गए, कुछ ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। आप घटते जा रहे हैं और विश्वास करिए आप घटते जाएंगे, क्योंकि विषमतावाद किसी धर्म का परिचायक नहीं हो सकता। और इसमें विषमतावाद है। हिंदू कितने प्रकार के होते हैं, आपसे सवाल है, कोई साथी बताएगा हिंदू कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब बताइए, एक धर्म में 4 प्रकार है, हम तो उसको दूसरे में कहते हैं ऊंच नीच, उससे नीच, सबसे नीच। कड़वा लगेगा बोलने में, थोड़ा पुरेद रहा हूं, आपको बुरा लगना चाहिए। यही है ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसने बनाया? ईश्वर ने। ईश्वर आए थे किताब लिखने के लिए? कुछ नहीं लिखा, अपनी जाति उच्चता बनाए रखने के लिए तमाम धर्म ग्रंथों का निर्माण हुआ है। और आप, मैं ये सलाह दे रहा हूँ, धर्म ग्रंथ पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, मैं गंभीरता से बोलना चाहता हूँ, कोई ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें कई जातियों को गाली न दी गई हो, जिसमें आप सबको गाली दी गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ उसको पढ़िए और उन मनवादियों से पूछिए कि किसने लिखा था। जब आप कहेंगे ईश्वर ने लिखा, ईश्वर कलम लेके आए थे क्या? रेनॉल्ड की पेन से लिखने आए थे क्या? कौन सी पेन थी? कौन सी पेन थी? चीटर पेन थी। सब आपने किताबें लिखी अपनी जाति उच्चता बनाए रखने के लिए, समाज में अपने को सर्वोच्च साबित करने के लिए। और इस चीज को समझने के लिए मुझे लग रहा तमाम वक्त है, कभी अवसर मिलेगा 17 तारीख को एक प्रोग्राम और भी है, तो फिर मैं और भी बोलूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।